स्पीकर साहब, मोहतरमा सायरा बानो। जी शुक्रिया मिनिस्टर साहब की तवज्जो। थोड़े छोटे से क्वेश्चन हैं उनको। जी प्लीज ऑर्डर इन दी हाउस। तमाम मेंबरान अपनी निश्चितों पर तशरीफ रखें। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पब्लिक इशू जिस पे बात हो रही है, तो आप सबकी तवज्जो चाहिए। जी सायरा बानो जी साहब। सर, अभी मिनिस्टर साहब ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में बताया कि वो इतने पैसों से 22 पैसे रह गई, तो इसके ऊपर एक जनरल सेल्स टैक्स लिया जाता है। तो अगर वो फ्यूल ये जो प्राइस एडजस्ट हुई है, तो क्या जनरल सेल टैक्स भी वापस किया है लोगों को? और दूसरा सवाल ये है, वो नहीं सुन रहे। दूसरा सवाल ये है कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिएगा। सुना है कि वो ख़राब पड़ा हुआ है, अगर उसकी अभी ताज़ा सूरत हाल बता दीजिएगा। और तीसरा कि जो प्लांट्स बंद किए गए हैं उनकी कमी, एक क्वेश्चन सर छोटे हैं, उनकी कमी कहाँ से पूरी होगी? और एक बिल्कुल जो रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन है आपसे पूछना है। अभी वज़ीर आज़म साहब गए थे थर कोल का, और जो एक लफ्ज़ था कि ये गेम चेंजर साबित होगा। तो जनाब स्पीकर, मैं 2.5-3 साल से पावर की कमेटी अटेंड कर रही हूँ। तो अभी आप कुछ अरसे से आपसे मैं वहीं पे ये सवाल पूछ लेती कि पहले भी और अभी भी इस कमेटी में ये बताया गया है कि थर का कोयला उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाया गया है। और क्योंकि बार बार मेरा यही सवाल था, क्योंकि 20-25 साल से थर कोल के बारे में सुनते हुए आए हैं, तो उन्होंने कहा तो उसकी वो क्वालिटी नहीं है। और अगर जो प्लांट्स लगे भी हुए हैं तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डबल उसकी क्वांटिटी हो जाएगी कोयले की। तो वो एकदम से गेम चेंजर कैसे साबित हुआ? और तीसरा, सोलर प्लांट्स के बारे में भी पूछना था, लगे हाथों इसका भी जवाब दे दें। ये दिस इज बंच ऑफ क्वेश्चंस। और इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब, आप जरा इसको सम अप करके। जी मैं बड़ी इख्तिसार से, लेकिन क्योंकि थर कोल का सवाल बहुत अहम है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, थर कोल की क्वालिटी जो जिसका तयन होता है वो जनाब स्पीकर उसकी हरारती वैल्यू से होता है कि उसमें पर यूनिट किसी किलोग्राम में कितनी हरारत है। तो वो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो कोयला इस्तेमाल होता है उससे कम है। लेकिन अब जो अल्लाह ताला के करम से 2 प्लांट चल चुके हैं जिनका आगाज़ 2014 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी साहब ने किया था 2014 में, वो थर कोल की जो क्वालिटी है उसको सामने रख कर डिज़ाइन किए गए हैं। तो एसेंशली उसका असर ये है कि जहां बैनुल-अक़वामी तौर पे जो जिस जगह उस कोयले को जलाया जाता है, थर कोल के लिए हमें ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि हमें कोयला ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल चाहिए एक ख़ास हरारत हासिल करने के लिए। तो उसको देखकर डिज़ाइन किया गया है। तो अब जो 2014 में आगाज़ हुए थे, 2019 में जो एक प्लांट था 660 मेगावाट का वो चल पड़ा। अभी 330 मेगावाट का हमने 2 दिन पहले इफ्ताह किया, और इंशाअल्लाह 2 महीने बाद दिसंबर में एक और 330 मेगावाट का जो मंसूबा है वो काम शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर, जो अहम बात है कि ऑलरेडी हम अल्लाह ताला के करम से इस साल के आखिर तक 1320 मेगावाट थर के उसी कोयले से, जिसे समझा जाता था कि ये मयार का नहीं है, हम पैदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अगले साल के आगाज में शंघाई थर कोल का प्रोजेक्ट है, जो अकेला प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का है ब्लॉक 1 में, वो काम शुरू कर देगा। तो इंशाअल्लाह अगले मौसम गर्मा से पहले सिर्फ थर का रेगिस्तान जो है वो पाकिस्तान को 2640 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेगा। उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन का इंतजाम कर दिया गया है। तो ये एक बहुत, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको गेम चेंजर कहा कि एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान में गुर्बत का इस्तारा था, अब अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो इंशाल्लाह पूरी करेगा। और वहाँ बेइंतहा पोटेंशियल है जिसमें हम हज़ारों मेगावाट बिजली बनाने के कारखाने ऐड कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसे खाद बना सकते हैं। बल्कि अगर अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे डीजल भी बन सकता है। लेकिन ये हमारा चैलेंज है हुकूमतों का कि वो किस तरह इस नायाब अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें तोहफा मिला इस मिट्टी को, उसको इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी मिसाल है थर कोल की डेवलपमेंट, कि अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करें तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। थैंक यू।
जी सायरा बानो साहिबा। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे जो जनरल सेल टैक्स है वो भी वापस होगा या नहीं होगा? और बाकी सॉरी, ये 2.5 साल से ये अभी इसी गवर्नमेंट के वो आपके लंगड़ियाल साहब हैं, सायरा बानो साहिबा, उन्होंने कहा आपका है कि ये- स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज आस्क वंस। चलिए Okay, ठीक I है, allow you हर to कॉल make का one मैं एक अलग से specific सवाल question. डाल दूंगी। मैं आपको मुझे allow फ्यूल करता हूं, एडजस्टमेंट आप का करें, बता दें। एक सवाल करें। जी, फ्यूल एडजस्टमेंट का बता दीजिएगा, उस पर जनरल सेल टैक्स भी वापस होगा या नहीं होगा? यस, थैंक और यू। बाकी मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि इसलिए मेरे गांव के 100 घर गिर गए और शुक्रिया उन 100 घर मलिया मेट हो गए, उनका बिल नहीं आया। Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। जी इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब। शुक्रिया नहीं है जनाब स्पीकर, अपने तबाह हाल भाइयों और बहनों के लिए दिल में जगह होनी चाहिए सकते हैं। और सिर्फ एक वजारत तो ये सारे काम नहीं कर रही ना। जहां बिजली का रिलीफ था वहां बिजली का रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। जहां सूबाई हुकूमत अपना काम कर सकती थी उन्होंने किया है। जहां वफाकी हुकूमत ने पूरी दुनिया से राब्ता करके खैमे हासिल किए हैं, दवाइयां हासिल की हैं, चूल्हे हासिल किए हैं, स्कूल टेंट हासिल किए हैं जहां वहां स्कूल चल रहे हैं। तो ये सारी हम एक मुश्तरका काविश है जिसका एक बहुत पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने इसके अंदर बहुत मेजर रोल अदा किया है अपने तबाह हाल भाइयों और बहनों तक पहुंचने में, उनके बच्चों तक पहुंचने में। तो ये तो सिर्फ उसका है। दूसरा ये है कि जो सेल्स टैक्स के इशूज़ हैं और टैक्सेशन के इशूज़ हैं जनाब स्पीकर, वो हम रिव्यू कर रहे हैं। और जहां भी हम ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर टैक्सेशन हुई है उसको इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे। और सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन है वो जो कायमा कमेटी है तवानाई की उनको देंगे कि किस तरह आने वाले महीनों में हम पाकिस्तान के अवाम को ये रिलीफ देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब स्पीकर, एक तो यह है